और एक दिन की बात है, ये बेचारे उसे घुमाने टहलाने लेके गए थे। उसकी बिरादरी का झुंड जा रहा था मृगों का, और वो मृग इनके कंधे से कूद कर अपने बिरादरी में जाके मिल गया, फिर इनकी तरफ दोबारा नहीं देखा। भरत जी वापस आश्रम आ गए। इन्हें बड़ा वियोग लग रहा उस बच्चे का। भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, उसे अपने माता पिता से मिलवा देना। वो मृग शावक जहां भी रहे सुख से रहे, और उसी की याद में इनकी मृत्यु हो गई। शास्त्र का नियम है, कथन है कि अंततः मति सो गति। अंत में जैसी मति हमारी होती है वैसे ही गति हमें मिलती है। ये प्रमाण है, जड़ भरत की ये कथा इस बात की प्रमाण है। अंत में अगला जन्म इनका मृग का मिला, लेकिन तपस्या किए हुए थे, इसलिए जंगल में आग लगी। ये मृग रूपी शरीर इनका जलकर विनष्ट हो गया। फिर अगले जन्म में ये अंग्रिस गोत्र, हमारा गोत्र है अंग्रिस, हमारे ही गोत्र में एक ब्राह्मण के यहाँ इनका प्राकट्य हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बांसुरिया वाला हो बांसुरिया वाला, बांसुरिया वाला हो बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जा ने नटवर। ग्वालिया तुमको पुकारे नंदलाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। भीष्म जी के बनवारी, अर्जुन के मोहन। भीष्म जी के बनवारी, अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा को जल करके कहता था काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। भक्तों के भगवान, संतों के केशव। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। ग्वालों ने तुमको
सुनवो कन्हैया। मैया तो कहती है सुनवो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों का तुम हो उजाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया। ये सभी ऋषि प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके गुरु जी यानी सुखदेव जी, महाराज परीक्षित कोई थे जिन्हें ये कथा सुनाए थे। ये महाराज परीक्षित कौन थे, जिस पर परीक्षित का जो पूरा परिचय है ये सूत जी सभी ऋषियों को बता रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब पांडव राजा हुए तो स्वर्गारोहण की यात्रा करी। स्वर्गारोहण की यात्रा कब करी? एक समय की बात है, अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। जिस समय की बात है कि जहां पूरे यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लग गया था और आपस में लड़के ही ये सारे यदुवंशी मर गए। क्योंकि उस समय देखिए कभी भगवान का ही वंश था, जहां संतों ब्राह्मणों की कितनी सेवा होती थी, सब ब्राह्मण भक्त थे। लेकिन आज इनका परिवार ऐसा हो गया है जो ब्राह्मण का ही अपमान करने पर तुला है। भगवान समझाए कि भैया ऐसा है, ब्राह्मणों का सम्मान, संतों का सम्मान करना सीखो, नहीं तो दंड अवश्य पाओगे। तो इनके पुत्रों ने सोचा कि पिताजी रोज यही कहते हैं कि ब्राह्मण का सम्मान करो, संत का सम्मान करो, चलो आज ब्राह्मण का ही अपमान करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अहंकार आ गया। अहंकार तो भगवान का भोजन है, क्या वो अपना परिवार थोड़ा देखेंगे? वो तो परमात्मा है पूरे अखिल ब्रह्मांड के, विश्व के। तो जामवंती का पुत्र जामवंती का पुत्र सांब था, और भी इनके पुत्र थे जो सारे गए एक जगह। भृगुवंशी ब्राह्मण जो बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे बैठे हुए थे, और ये सांब जो है अपने पेट में कपड़ा लपेट कर ऐसे गट्ठर बना के गया। तो एक दूसरा यदुवंशी कह रहा है कि हे बाबा, देर भर माल पुए खाते रहते हो, बैठे रहते हो, देखो कुछ विचारना भी जानते हो, जरा देख के बताओ इसके पेट में क्या है। ब्राह्मण क्रोधित हो गए, बोले बताओ जी, ये भगवान के पुत्र हैं, इनकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि अपने सबसे बात कैसे कर रहे हैं। क्रोधित हो गए, बोले दुष्ट कहीं के, इसके पेट में मूसल पल रहा है और उसी मूसल से पूरे यदुवंशियों का विनाश होगा, जाओ देख लो। तुरंत उसके पेट से जो कपड़ा लपेटा हुआ था, लोहे का इतना मोटा मूसल गिर पड़ा तुरंत वहीं। भृगुवंशियों के श्राप से ये बिल्कुल सब यदुवंशी पगलाए जो भगवान के पुत्र थे। उस लौह के जो है मूसल लेके गए नाना उग्रसेन के पास, राजा थे, सारी बातें बताए। नाना समझ गए कि अरे तुम वहाँ कहाँ पहुँच गए, अब तो लग रहा कि हमारा वंश सचमुच विनष्ट हो जाएगा। वो बेचारे हावो टावो में कुछ उनके समझ में नहीं आया, आदेश दिए कि इस मूसल को घिस दो पत्थर पर, शायद बचाव हो जाए। लेकिन श्राप तो श्राप है। घिसे, अंत में उसका जो बुरादा था वो बहते हुए समुद्र में गया, एक घास बन गई।
और घिसते घिसते जो छोटा सा कण जो हाथ में नहीं आया उसे फेंक दिया गया। वो एक जरा नाम का बधिक था, वो पाया तो अपने बाण के नोक पर उसे रखा। और ये सारे यदुवंशी उस समय जुआ शराब सब, व्यास जी लिखते हैं कि बारुड़ी मदिराम पित्वा। बारुड़ी मदिरा क्या है? बारुड़ी मदिरा का अर्थ है अहंकार ही समझो उसको। ऐसी मदिरा नहीं कि जो आज ठेके पे बिक रही लोग पी रहे। बारुड़ी मदिराम पित्वा यानी अहंकार रूपी मदिरा, अहंकार रूप मद रूपी जो था वही था उनके सबके पास। और आपस में लड़ने लगे। सो बुरादे वाली जो घास उगी थी वही घास अपने बाण धनुष पर रखकर एक दूसरे को मार रहे हैं। श्राप के नाते सब मरते जा रहे हैं। और भगवान ने ऐसी लीला करी कि भाई सारे यदुवंशियों को श्राप है तो आखिर मैं भी तो यदुवंशी ही हूँ, इसलिए मुझे भी चलना चाहिए। सो जरा नाम का जो बधिक था जिसने उस मूसल के कण को जो अपने बाण पर रखा था, भगवान एक पैर पर एक पैर रख के चिंतन मुद्रा में लेटे हुए हैं कि जैसे चिंतन कर रहे हैं। इनका नाखून जो था वो चांदी की तरह चमकता था। भगवान का नख जो था वो चांदी की तरह चमकता था। उस बधिक को लगा कि ये कोई शिकार है, भगवान की ही माया है। सो बाण चला दिया, तुरंत भगवान को लगा और भगवान के मुखमंडल पर तुरंत अमंगल छाने लगा। अक्रूर आदि वहां थे, सभी घबरा गए, खून बहुत बह गया। कुछ करना चाहते थे उपचार आदि, लेकिन भगवान ने कहा कि अक्रूर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब चलने की बात है। रोने लगे भगवान, हमें भी ले। बोले नहीं, आपको यहाँ रहना है, आने जाने का सबका एक समय है, केवल मेरा समय आया है, तुम्हारा समय नहीं आया है काका। इसलिए जाने दो। अर्जुन आए हुए थे, जब देख लिए भगवान मर गए, धराधाम छोड़कर चले गए। अर्जुन भी रोए, बेहबल हुए और हस्तिनापुर की ओर आने लगे। रास्ते में आ रहे हैं तो भगवान की सभी पत्नियां सरयू में स्नान कर रही हैं। भील लोग उन्हें लूट रहे हैं। अर्जुन से देखा नहीं गया, धनुष बाण चला रहे हैं, कोई भी बाण इन जो है भीलों तक नहीं पहुंच रहा। भील जो है हंस रहे हैं। अर्जुन ने सोचा कि ओहो, अब गए, हमारी बाण की शक्ति भी लेकर गए। बहुत उदास हताश होकर अर्जुन हस्तिनापुर आ रहा है। यहां तक कि हस्तिनापुर जैसे पहुंचे, अर्जुन का मुखमंडल देख कर ही ये भाई इनके समझ गए कि कोई न कोई अनहोनी हो गई। अंत में अर्जुन जब बताते हैं कि हे भैया, अपने सब अनाथ हो गए, भगवान हम सबको छोड़कर चले गए। मैया कुंती तुरंत गिरती हैं और प्राण छोड़ देती हैं। जब माता भी चली गई, भगवान चले गए, तब युधिष्ठिर कहते हैं भैया अब अपने सबका भी चलने का समय आ रहा है। सो यहीं से स्वर्गारोहण यात्रा पांडव करते हैं। तो अपने इसी पौत्र परीक्षित को गद्दी पर बैठाते हैं, जबकि परीक्षित छोटे ही हैं। कहते हैं कि दादा, हमको छोड़ के आप सब कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा, हम वहां जा रहे हैं जहां से कभी वापस नहीं आता प्राणी, इसलिए तुम्हारे कंधों पर मैं भारत का बोझ डाल के जा रहा हूं बेटा। न्याय करना, न्याय प्रिय राजा रहना, इस बात का विशेष ध्यान रखना परीक्षित। हर जासु राज दीप प्रजा दुखारी, जासु राज दीप प्रजा दुखारी। जासु
दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। हे पुत्र, सही न्याय करना। राजा यदि पापी को दंड नहीं देता तो उस पापी का दंड राजा को स्वयं भोगना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। और जिस राजा के राज्य में, हे पुत्र, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक होता है। सो पहली बार ये सम्राट परीक्षित जब गद्दी पर बैठे तो अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए निकले। देख रहे हैं कि एक बैल है जो एक पैर से खड़ा है, तीनों पैर इसके टूट गए हैं और घिसड़ता हुआ चल रहा एक पैर से, और पीछे एक काला व्यक्ति अपने हाथ में कोड़ा लेके उसे मार रहा है, और पीछे गाय भी रो रही है। ऐसा अत्याचार देखते ही महाराज परीक्षित तुरंत धनुष चढ़ा लिए। बोले, दुष्ट कहीं के, कहाँ, कौन हो तुम? वो हाथ जोड़ के काला व्यक्ति खड़ा हो गया, बोला, भगवान आप क्या कर रहे हैं? मैं कलयुग हूं, मेरा पहरा आ गया है। भगवान आप राजा बने रहें, आप राज करें, थोड़ा स्थान मुझे भी दे दें, आखिर मैं आ गया हूं तो जाऊंगा कहां? परीक्षित कहने लगे, ये क्या है? बोले, भगवान इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सतयुग में ये धर्म है, ये बैल धर्म है। सतयुग में ये चारों पैर से खड़ा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतयुग गया तो एक पैर इसका टूट गया, धर्म चला गया। त्रेता आया तो दूसरा पैर भी टूट गया, अर्थ भी खत्म, चला गया। द्वापर आया तो इसका तीसरा पैर भी टूट गया, धर्म अर्थ यानी काम जो है वो भी चला गया। अब कलयुग है, एक पैर बचा हुआ है, उसी से लंगड़ाते हुए महाराज चल रहा है। इससे गौ माता भी दुखी है, देखो रो रही है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। परीक्षित ने कहा कि अच्छा कौन सी जगह दे दूं? ये बताओ तुम्हारे अंदर सब खराबी है कि कोई खूबी भी है? खराबी होगी तो मैं नहीं, कहीं एक जगह नहीं दूंगा। अरे बोले, भगवान मेरे में तो इतनी अच्छाई है कि ऐसा तो किसी युग में नहीं है। बोले, कौन सी अच्छाई है तुम्हारे? बोला कि कल युग कर यह सहज प्रतापा, कल युग कर यह सहज प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। नहीं कली कर मन आन विवेको, नहीं कली कर मन आन विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको।
हमारे में जो अच्छाई है वो किसी में नहीं। हमारा ये सहज प्रताप है कि जब तक आप पाप करेंगे नहीं स्वतः अपने हाथों से, पाप का चिंतन करने से पाप नहीं लगेगा भगवान। जबकि और युगों में यदि व्यक्ति सोच लेता था किसी की बुराई तो उसे पाप लग जाता, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, छूट है। जब तक करोगे नहीं पाप तब तक नहीं होगा। और कोई साधन, कलयुग में सारे साधन भस्म हो जाते हैं। बोला भगवान हमारे राज्य में कोई साधन का कोई मूल्य नहीं। साधन कौन से हैं? पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जितने भी साधन हैं वो इस युग में भस्म हैं। केवल भजन, भजन करके व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है। राम नाम अवलंबन एकु। परीक्षित ने कहा नहीं भैया तब तो भाई बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे में, तो चलो कोई न कोई जगह हम तुम्हें दे ही देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो जगह दे रहे हैं वहीं रहना। बोला महाराज वहीं रहें। बोले अच्छा जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ चले जाओ। ठीक है महाराज। जहाँ मदिरापान किया जाता है वहाँ चले जाओ। ठीक है महाराज। जहाँ वैश्यावृत्ति होती वहाँ चले जाओ। ठीक है महाराज। चलो जी लोहे में चले जाओ। बड़ी अच्छी बात महाराज। 4 जगह जब दे दिए तो बोले जाओ। बोला भगवान मेरे 5 पुत्र मान लो हो गए, तो 5वें को मैं राजा कहाँ बनाऊंगा, इसलिए कृपा करके एक जगह और दे दो, और कोई बढ़िया दे दो भगवान। अभी तक तो आप जितने गंदे गंदे जगह दे रहे हो। परीक्षित कहते अच्छा ठीक है, एक जगह मैं बहुत ही अच्छी दे रहा हूँ तुम्हें, स्वर्ण में दे रहा हूँ स्थान। स्वर्ण में, स्वर्ण जो है भगवान का स्वरूप है। हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। कलयुग प्रसन्न होता है, और प्रसन्न क्या होता है? महाराज परीक्षित राज्य का निरीक्षण करके आते हैं, अपने जो कोष है उसमें जाते हैं जहाँ सारे भंडार धन रखे हैं। एक बड़ा दिव्य मुकुट वहाँ देख रहे हैं। वो मुकुट जरासंघ का मुकुट है, जो इनके बाबा भीम जरासंघ का वध करके लाए थे और कोषागार में रखा हुआ है। परीक्षित देखे, बड़ा अच्छा लगा, तुरंत पहनकर और शिकार खेलने के लिए निकले। समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। स्वर्ण में कलयुग के होने के नाते, चूंकि मनीषियों का ऐसा कथन है कि जो परिश्रम का कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग नहीं होता। कलयुग उसी स्वर्ण में होगा जो लूट घसूट का स्वर्ण होगा, उसमें कलयुग होगा। आज भी कहावत हम आप कहते हैं ना कि सोना पाना भी खराब है और सोना खोना भी प्राप्त है, खराब है। तो जो लूटा हुआ सोना है उसमें कलयुग है, वो बुद्धि आपकी कुंठित कर देगा। आज यही बात यहाँ परीक्षित की हो रही, क्योंकि ये दूसरे से छीना हुआ मुकुट है। सो कलयुग इसमें व्याप्त हो गया और महाराज पहन कर गए समीक ऋषि के आश्रम में। महाराज समीक ध्यानस्थ हैं। अब देखिए, ये परीक्षित महाराज संत को कितना मानते थे, लेकिन आज कलयुग के नाते इनकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि आश्रम में पहुंचे खड़े हैं। इनको लग रहा कि बताओ ये कितना नालायक ऋषि है, मैं राजा हूं, मैं आके खड़ा हूं, इसे कम से कम जल तो पूछना चाहिए कि महाराज पानी पी लो। और प्यास लगी भी हुई थी इनको। आंख मूंद के बैठा हुआ है मदान हाथी की तरह, व्यंग सोच रहे हैं कलयुग के नाते। और इन्हें कुछ नहीं सूझा, एक मरा हुआ सर्प वहां पड़ा था, अपने बाण के नोक से उठाए और समीक ऋषि के गले में लपेट दिए।
इनका पुत्र था श्रृंगी, जो और बालकों के साथ गंगा में स्नान कर रहा था। एक बालक दौड़ा गया, बोला तू यहाँ जल क्रीड़ा कर रहा है, वहाँ तेरे पिता के गले में कोई मुर्दा सर्प लपेट दिया। श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया, ध्यान किया, तुरंत श्राप दे दिया गंगा का जल हाथ में लेके। इत लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। अरे मर्यादा को लांघने वाले राजा, आज के ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाए। और जल से बाहर निकला, रोता हुआ आया, अपने पिता के गले से सांप निकाल कर बाहर फेंका। पिताजी की समाधि टूटी, आंख खोले, कहने लगे अरे बेटा रो क्यों रहा? बोले पिताश्री रो ही नहीं रहा हूं, जिसने आपका अपमान किया ना उसे दंड भी दे दिया हूं। समीक ऋषि ध्यान करते हैं तो उन्हें सारे इतिहास का पता चलता है। कहने लगे अरे बेटा तूने बहुत बड़ी गलती किया, तूने उस राजा को श्राप दे दिया जिसके कारण हम निर्भय होकर इस वन में तपस्या करते हैं। आज हम सब अनाथ हो गए, ऐसा राजा नहीं मिलेगा। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि आयु से पहले योग्यता नहीं होनी चाहिए। बंदूक कहाँ चलानी चाहिए, तभी बंदूक मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मिल गया बस धड़ाम जहाँ मर्जी वहीं। तुमने ये सिद्ध कर दिया। और आश्रम से ब्रह्मचारी भेजते हैं कि जाओ परीक्षित से कह दो उन्हें श्राप लग गया है, उनकी आयु केवल 7 दिन शेष है। जो कुछ भी जप तप यम नियम साधन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि करना चाहते हैं वो कर लें। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ये वही परीक्षित हैं जो अपनी मैया उत्तरा के गर्भ में थे। द्रोणपुत्र अश्वस्थामा इन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तो भगवान श्याम सुंदर ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके मैया उत्तरा के गर्भ में जाके इन परीक्षित की रक्षा करी थी। लेकिन आज ब्राह्मण का श्राप है तो इनकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। अरे तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनकर कोप ना वो रखवारा। इनकर कोप ना वो रखवारा। विप्र वंश के अस प्रभुताई, विप्र वंश के अस अकुताई, अभय होनी जो तुम ही डराई, अभय होनी जो तुम ही डराई, अभय होनी जो तुम ही डराई। महाराज ब्रह्मचारी जाता है हस्तिनापुर, परीक्षित को अवगत कराता है कि भगवान आपकी आयु केवल 7 दिन है, आपको श्राप लग चुका है। और जैसे ही महाराज परीक्षित शिकार से आखेट से वापस आते, जैसे मुकुट उतारते हैं, उन्हें ध्यान होता है कि आज हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, हम एक महान संत का अपमान कर दिए। इधर ब्रह्मचारी भी आया। परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को गद्दी पर बैठाकर स्वतः
गंगा के तट पर आकर बैठ जाते हैं, अनशन करते हैं। आज भी लोग अनशन करते हैं, लेकिन आज का जो अनशन है वो है कि हम कोई बिल पास कराने के लिए अनशन कर रहे हैं, किसान आंदोलन के लिए अनशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ महाराज परीक्षित इस बात के लिए अनशन कर रहे हैं कि जिसकी आयु केवल 7 दिन हो, आखिर उसे करना क्या चाहिए। और महाराज परीक्षित के साथ बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, विमलात्मा, हंस, परमहंस, चूंकि बड़े धार्मिक राजा थे, सभी जाके बैठे हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा कि महाराज को कौन सा साधन बताया जाए कि 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन उसी सभा में सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। सुखदेव जी अवधूत भेष में स्त्री बालकों से घिरे हुए, बालक इन्हें ढेला मार रहे हैं ऐसे, और लंबी लंबी भुजाएं, चौड़ा मस्तक, बड़े बड़े केस आ रहे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। उसी सभा में आ जाते हैं। सुखदेव के सभा में आते ही ये जितने ऋषि महर्षि हैं सब खड़े हो जाते हैं। इस सभा में ऐसे ऐसे ऋषि हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, भृगु, बड़े बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। जब ये सब खड़े हो जाते हैं सुखदेव के आने पर, तो परीक्षित समझता है कि है तो ये बालक की तरह, लेकिन इसमें है जरूर कोई न कोई चीज़, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग खड़े हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इसका। तुरंत परीक्षित किसी से पूछा आछा नहीं, एक बालू का आसन बनाया और सुखदेव से प्रार्थना किया कि भगवान आप यहाँ विराजमान हो। पहले सुखदेव जी बैठते हैं, तुरंत हाथ जोड़कर अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषयत्कारेषु म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम आचार्य, कृपा करके आप ये बताएं, जिसकी आयु केवल 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि हे राजन, ये प्रश्न तुमने केवल अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न पूरे संसार के कल्याण के लिए किया है, क्योंकि जो भी यहाँ जितने भी प्राणी हैं सबकी आयु केवल 7 दिन है। अरे भाई, जब 7 दिन ही 7 होता है, 8वां तो दिन ही नहीं होता, तो हम सबको भी इन्हीं 7 दिन के अंदर किसी न किसी दिन मर जाना है। इसलिए परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न जो है वो बड़ा श्रेष्ठ है कि भगवान, प्राणी की आयु केवल 7 दिन है, तो हे परीक्षित, जिसकी आयु केवल 7 दिन है उसे एक ही कार्य करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। अरे राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का।
जीवन कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ी जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन मिट्टी की ढेली, ये जीवन मिट्टी की ढेली, बूंद पड़े घुली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े घुली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन रोई की बातें, ये जीवन रोई की बातें, आग लगे जली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जली जाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, 7 दिन के अंदर जिसे मरना है उसे केवल भजन करना चाहिए। सो हे परीक्षित, भगवान का भजन करने के लिए चिंता रहित बनना पड़ेगा। जिसे चिंता रहती है वो कभी भजन नहीं कर सकता। यदि तुझे भजन करना है तो सबसे पहले तू चिंता को त्याग। भूल जा कि तक्षक हमें डसेगा, भूल जा कि हमें मरना है। निश्चिंत होकर भजन कर। और यहीं से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत का ज्ञान प्रदान करते हैं। ऋषिगण प्रश्न करते हैं कि भगवान, अच्छा ये बताओ सुखदेव कैसे कहाँ से आए, कौन है? तो सुखदेव का परिचय दे रहे हैं कि हे ऋषिगणों, एक बार की बात है, बाबा नारद बीड़ा रगड़ते रगड़ते कैलाश पहुंच गए। जहां माता पार्वती आदर सत्कार सब करने के बाद हाल चाल करने लगी, नारद कहते, मैया मैं थोड़ा पृथ्वी लोक गया था घूमने टहलने, वहाँ दंपतियों के घर में कई घर में गया, लेकिन अब जो है पति पत्नियों में कोई मेल नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई विश्वास नहीं। बड़ी दुख की घड़ी है मैया। देखो मैंने तो शादी ब्याह नहीं किया, लेकिन दंपतियों का जो है मुझे ज़्यादा फिक्र रहती है, और ये चीज़ देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। बताओ जी। अरे बोली, बेटा तो मुझे क्यों सुना रहा है? अरे पृथ्वी लोक में पति पत्नियों में झगड़ा होता होगा, आपस में मनमुटाव होता होगा, विश्वास नहीं रखते होंगे, मुझे क्यों सुना रहा? मेरे भोले बाबा तो बहुत मानते हैं, वो भोले इतने हैं। अब तुझे क्या बताऊं कि कितना मानते हैं। नारद बोले, मैया कितना मानते हैं? अरे बोले, बस इसी में समझ जा कि वो कितना मानते हैं कि अपने गुरु जी का लिया हुआ मंत्र भी मुझे बता दिए, जबकि गुरु का मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता है ना भोले। आखिर गुरु जी का मंत्र भी मुझे बता दिए। कितने भोले हैं। नारद बाबा कहने लगे, मैया अच्छा ये बताओ, तब तो बाबा ये भी बताए होंगे कि वो गले में ये जो मुंडों की माला पहनते हैं
वो क्या है, क्यों पहनते हैं? अब पार्वती ने कहा, नहीं ये तो कभी नहीं बताए बेटा नारद। बोले, लो अभी तो तुम कह रही थी कोई कपट नहीं करते हैं, अब हो गई कपट वाली बात की नहीं? बताओ, आज तक नहीं बताए कि ये गले में इतनी बड़ी मुंडों की माला वो क्यों पहनते हैं? आप उनकी धर्म पत्नी हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अच्छा मैया, थोड़ा मुझे और कहीं जाना है, हैं? हर हर महादेव माता, फिर मिलेंगे। नारद बाबा कान में फूंक के रफू चक्कर हो गए। अब इधर इतना मुंह बड़ा करके पार्वती कोप भवन में चली गई। पहले नाराज होने का माताओं का एक स्पेशल कमरा होता था जिसे कोप भवन कहते हैं, और आज तो पूरा महल ही कोप भवन है। पहले एक ही रूम होता था कोप भवन का, लेकिन आज गेट खोलो तो कोप भवन है। मैया बहुत नाराज है, बाबा की समाधि टूटी, आवाज लगाई, नंदी अरे तेरी मैया कहाँ है, आज भांग वोंग मिलेगी कि नहीं? बोले, बाबा मैया का नाम मत लेना, आज मैया बहुत नाराज है। बोले, क्यों? बोले, नारद आए थे। बोले, अरे इसे भी कहीं और स्थान नहीं मिलता, जब देखो दूसरे का ही घर बर्बाद करता है, लड़ाई कराता फिरता रहता है। आया है तो कुछ न कुछ फूंक के गया होगा कान में। अच्छा मैं जा रहा हूँ। बाबा गए, देख रहे हैं तो नौ दुर्गा का रूप धारण करी है मैया पार्वती, बहुत क्रोधित हैं। बाबा कहने लगे, अरे देवी, कौन सा भक्त इस रूप की वंदना कर रहा है आपके, जो ये रूप धारण करी हो आप? बोले, ऐसा है, हमसे बात मत करो। अगर मैं ये जानती कि तुम इतना कपटी हो, इतने कपट करने वाले हो, बताओ 6 वर्ष की आयु से मैंने आपके लिए कितनी तपस्या करी, और आप हो कि इतनी बड़ी कपट हमसे कर रहे हो? अरे कहने लगे, देवी कौन सा कपट, मुझे बताएगी भी तब तो मैं जानूंगा। बोले, ये बताओ, ये गले में जो मुंडों की माला पहने हो, ये क्यों पहनते हो? इससे कौन सी सिद्धि मिलती है आपको? भगवान शंकर हंसने लगे। बोले, अरे देवी, ये मुंड तो तेरे ही हैं, मैं तेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जिस जन्म में तू मर जाती है तो मैं तेरे मुंड ले लेता हूं। बोली, आए, इसका अर्थ है कि मैं 108 बार मर चुकी हूं? बोले, हाँ देवी। बोले, अच्छा तो आप अपने मुंड मुझे लाओ, मैं भी पहनूंगी। बोले, देवी मैं तो मरता ही नहीं। बोले, फिर हो गई कपट वाली बात ना, आप क्यों नहीं मरते हो? मैं क्यों मरती हूं बार बार? बोले, देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। बोली, भगवान मुझे भी अमर कथा का पान कराएं। कहने लगे, ठीक है देवी, ऐसा करो, सूक्ष्म दृष्टि से चारों तरफ देख लो, पूरे आश्रम में कोई जीव न हो, क्योंकि हमारी कथा अस्फुटित नहीं होनी चाहिए। हमारी कथा केवल 4 कान में ही रहनी चाहिए। मैं कहूँगा और तू सुनेगी, और दूसरी शर्त है देवी, हमारी कथा में होकारी भरना पड़ेगा। होकारी बंद तो कथा बंद। मैया कहने लगी, बिल्कुल स्वामी। मैया ने चारों तरफ देखा तो उस आश्रम में कुछ भी नहीं था। कहने लगी, भगवान यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद भी संदेश मिटाने के लिए बाबा ने अपना डमरू डमडमाया, बजाया, जिस पर एक सुका सुकी थे, सुकी गर्भस्थ थी, अंडा को जन्म दे रही थी, दे दिया था अंडे को जन्म, केवल उसको पोषण नहीं कर पाए थे कि उसमें जीव आ जाए। तभी बाबा का डमरू बजा, ये दोनों अंडे को वहीं छोड़ के उड़ गए। और बाबा, मैया सामने हाथ जोड़ के बैठी है कि भगवान मैं होकारी भरूंगी। बाबा जो है कथा कहने के लिए तैयार हो गए। अरे सावधान होई कह पौनी शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर। सावधान होई
पुनि शंकर, सावधान होई कह पुनि शंकर, लागे कथा कहन अति सुंदर, लागे कथा कहन अति सुंदर। बाबा भोलेनाथ कथा कहना प्रारंभ किए। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, दसम स्कंद तक कथा कह रहे हैं। 12 स्कंद हैं भागवत में, दसम स्कंद तक कथा कह रहे हैं। मैया हुंकारी भरती जा रही है, लेकिन स्त्री स्वभाव बस एकादश स्कंद में जैसे प्रवेश लिए, मैया को नींद आ गई। नींद आ गई तो ये जो सूक्ष्म अंडा था निर्जीव, ये दसम स्कंद तक अमर कथा सुना तो पूरा जीव में परिणित हो गया, पक्षी रूप धारण कर लिया और देख रहा है कि मैया झूल झूल कर गिर रही है, निद्रा इसको सता रही है। अब हुंकारी बंद हो जाएगी, और जब हुंकारी बंद हो जाएगी तो ये अमर कथा भी बंद हो जाएगी। सो मैया के पास बैठकर स्वयं हुंकारी भरने लगा। और भगवान शंकर एकादश स्कंद सुनाने के बाद जैसे जयकारा लगाते हैं, बोलिए राधा माधव भगवान की, तब तक मैया की आंख खुल जाती है। जयकारा लगा, कहती अरे भगवान एकादश स्कंद तो आपने मुझे सुनाया ही नहीं। बोले अरे देवी वही सुनाने के बाद तो मैं जयकारा लगा रहा हूँ। बोले नहीं भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे निद्रा आ गई थी। बोले अरे तुझे निद्रा आई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था? देखा तो वो सुका जो है वो बैठकर हुंकारी भर रहा। भगवान शंकर क्रोधित हुए कि बताओ जी, इसने चुरा लिया हमारी कथा को। तुरंत त्रिशूल निकाले, पीछे ही अभिमंत्रित करके फेंक दिए। सुक वहां से भागा, उड़ते उड़ते गया व्यास के आश्रम में। उनकी पत्नी पिंगला जमुआई ले रही थी, वहीं उनके मुंह में चला गया, मुंह से पेट में चला गया और 12 वर्ष तक रहा पेट में। यहाँ तो 9 महीने में ही बालक जन्म ले लेता है, लेकिन ये 12 वर्ष तक रहे। 9 महीने के बाद नित्य व्यास जी जाएं और विनती करें इस जीव से कि हे पुत्र, तुम अपने माता के पेट से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता इस समय तुम्हारी मैया को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो जीव पेट में से बोलता था, कहता था नहीं पिताजी, मेरी मैया को कोई कष्ट नहीं हो रहा। मैं बाहर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझे भगवान की माया से बहुत डर लगता है, इसलिए हे पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा आखिर कब तक इस पेट में ही रहेगा तू? वो जीव बोला कि पिताजी यदि आप द्वारिका जाएं और भगवान श्याम सुंदर से त्रिवाचा ले लें कि मैं बाहर आऊंगा, उनकी माया मुझे ग्रसित नहीं करेगी, तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बोले बेटा मैं अभी जा रहा हूं, अभी इसी वक्त जा रहा हूं। द्वारिका गए, व्यास जी ने सेवा सत्कार स्वागत किया, आरती उतारी, चरणोदय लिया। आओ महाराज। व्यास जी कहने लगे कि भगवान एक पुत्र है हमारा जो 12 वर्ष से पेट में ही है, इसलिए बाहर नहीं आ रहा, उसे आपकी माया से बहुत भय लग रहा। भगवान व्यास जी को समझाते हैं कि हे व्यास जी, आपका पुत्र है ऐसा जिसे हमारी माया छू भी नहीं सकती, लेकिन वो आपके हित में नहीं है। अगर हमारी माया नहीं होगी तो वो आपको पहचानेगा भी नहीं। पहले तो आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी माया उसे छुए ना,
लेकिन अगर मेरी माया उसे नहीं छुएगी तो आपको पहचानेगा ही नहीं। आप रोगे कि हे पुत्र ये क्या हो गया, तुम मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। बोले भगवान कुछ भी हो, पहचानने को तो कभी न कभी पहचान ही लेगा वो, लेकिन अभी वो आएगा ही नहीं बाहर जब तक आपके माया का भय है। बोले जाओ व्यास जी, हमारी माया उसे नहीं छुएगी। सो अपने आश्रम आते हैं, उस पुत्र का प्राकट्य होता है। मनीषियों का ऐसा कथन है कि 12 वर्ष तक वो पेट में रहा और एक एक वर्ष एक एक स्कंद व्यास जी लिखते थे। 12 स्कंद उन्होंने बनाया भागवत का और 12 सालों पेट में रहा। तो जब ये बाहर आ गया तो धरती पर गिरते ही बच्चे का जो नाल होता ना, नाल छेदन होता है, और नाल को अपने कमर में बांध के जंगल की तरफ ये चल पड़े। और पीछे पीछे वही बात हुई, भगवान ने जो कहा था, व्यास जी हे पुत्र, अरे तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो पुत्र? 12 वर्षों से मैंने कितनी प्रतीक्षा किया, आज तुम पैदा भी हुए हो तो हमें हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो, चले जा रहे हो। व्यास जी का करुण कंदन सुनकर ये वृक्ष भी मूर्तिमान होकर समझाने लगे। बोले व्यास जी, इतना बेहबल होना तुम्हें शोभा नहीं देता। अभी ये पुत्र तुम्हें नहीं पहचानेगा, अभी इसको जाने दो। आगे समय आएगा जब ये आपको प्राप्त हो जाएगा। पुत्र के लिए भी इतनी माया उचित नहीं। हमारे जितने फल हैं वो पुत्र के ही समान हैं हमारे, लेकिन हम उन्हें परोपकार में चढ़ा देते हैं, उनसे कोई माया नहीं रखते। ऐसी बात जब वृक्षों ने समझाया तो व्यास जी वहां से वापस आ जाते। और व्यास के आश्रम से कुछ ब्रह्मचारी जंगल में समिधा लेने गए थे, यानी लकड़ी आश्रम के लिए। सो एक ब्रह्मचारी एक भागवत का श्लोक गुनगुना रहा था। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शोक मुखाद मृत द्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावका। जैसे ही श्लोक का जो स्वर है कान में गया सुखदेव जी महाराज के, तो बाहर निकले गुफा से। एक गुफा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। बाहर निकले, ब्रह्मचारियों ने देखा कि चौड़ा मस्तक, लंबी लंबी भुजा, बड़े बड़े केस, देखते ही डर गए। सुखदेव जी कहने लगे भैया और सुनाओ। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ ब्रह्मचारी कहने लगे कि अरे साहब, आपको देख के तो हम लोग जो आ रहा था वो भी भूल गए। हम लोग तो फुटकर विक्रेता हैं। हमारे गुरुजी के आश्रम चलिए, ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी ने 18,000 श्लोक लिखे हैं। बोले अच्छा ठीक है, सोचूंगा। फिर गुफा में चले गए। दोबारा जब गए और व्यास जी से चर्चा करने लगे ब्रह्मचारी की, एक बार तो गुफा से बाहर आए थे लेकिन फिर चले गए। दूसरा श्लोक दिया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, यानी सगुण ब्रह्म कितना दयालु है कि पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा के भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान ने उन्हें उसे माता की गति प्रदान किया। जो गति कौशल्या को, मैया यशोदा को दिया था भगवान ने, वही गति पूतना को दिया। सगुण ब्रह्म कितना दयालु है। ऐसा जब सुखदेव सुनते हैं कि सगुण ब्रह्म इतना दयालु है, तो निर्गुण ब्रह्म का त्याग कर देते हैं और अपने पिता के आश्रम आते हैं। पिताजी उन्हें भागवत का जो है उपदेश करते हैं। वहाँ से सुख संहिता आरंभ होती है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की।
अच्छा, जन्म का क्या झांकी है? 2 मिनट बस जो है रूपरेखा बता दीजिए, बस तैयारी है 2 मिनट है। थोड़ा सा वो डायरेक्शन दे दीजिए हमको क्या करना है। करना कुछ नहीं, झांकी लाना। मौर्य आनंद कंद भगवान की। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी अखियां, वृंदावन के वासी, वृंदावन की वासी अखियां, वृंदावन की वासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हसी अखियां, लोगन के मन हसी, लोगन के मन हसी अखियां, लोगन के मन हसी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, सूरदास सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिनु, ले हों करवट कासी अखियां,
ले हो करवट कासी, ले हो करवट कासी, अखियां ले हो करवट कासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहता उदासी, निस दिन रहता उदासी, अखियां आए दर्शन की, आए दर्शन की, आए दर्शन की गुरुजी मार्गदर्शन करें, कैसे व्यवस्था करिए? जैसे वासुदेव और बालकृष्ण की है झांकी, हाँ? टोकरी में होंगे? बच्चा तो ऐसे ही लेके आए हैं। नहीं 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 नहीं, एक टोकरी में होना चाहिए, एक टोकरी में होना चाहिए। यहीं चलेंगे ऐसे थोड़ी देर बस। टोकरी नहीं है कोई चीज? टोकरी न होए राजू, एक कपड़ा लपेट दो उसमें टोकरिया में बढ़िया से। हाँ दौरी औरी होए बस। दौरी है। हाँ दौरी। बाबा साहब तो ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत
ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। करम ध्वजा करम ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक कपड़े से इसको ना, ताकि वो गुलगुले रहे बच्चवा इसमें। बच्चवा जो है ये ना है अंदर से हमारे बढ़िया लैला कि कपड़वा हम गुलगुले रहे चाहिए, वो बच्चवा बहुत गुलगुले रहे चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की, मुरली मनोहर लाल की, भक्त वत्सल भगवान की।